हेलो ट्वेल्थ क्लास। तो यस्टरडे जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था आपका प्रोसेस ऑफ आरडीटी हम पढ़े थे। और उसमें हमने बात की थी कल आइसोलेशन ऑफ डीएनए पे, ठीक है, कि किस प्रकार से हम किसी बैक्टीरियल सेल से या कोई भी सेल हो गया आपकी या प्लांट सेल है कोई भी है उससे हम डिजायर्ड डीएनए जो है वो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था भाई बहुत सारे एंजाइम्स का यूज करके हम क्या करते हैं उसके सेल वॉल को ब्रेक करके तब जाके आपका क्या निकालते हैं, आपका डीएनए को निकालते हैं। फिर आपने देखा था कि यहाँ पे हम बहुत सारे एंजाइम जैसे आरएनएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, इनका यूज कर भी क्या करते हैं आपका सारे के सारे चीजों को एक प्रकार से डाइजेस्ट करके और तब फाइनली हम क्या निकालेंगे जो हमको डिजायर्ड डीएनए है, फिर उसको हम क्या करते हैं वहां से निकालते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है आपका पीसीआर मशीन, यानी कि आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। और ये पहली बार जो है कैरी मूलिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार इस पीसीआर मशीन के बारे में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो कैरी मूलिस, ठीक है, सबसे पहली बार क्या किया था इन्होंने इसको इसके बारे में बताया था, पीसीआर के बारे में इसने क्या बताया था कैरी मूलिस ने, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आखिर होती क्या है और किस प्रकार से ये वर्क करती है, ठीक है। तो पहले बेसिकली बात हमको ये जाननी चाहिए कि भाई हमको पीसीआर मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम पीसीआर मशीन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है आपका जो आपके पास क्या होता है, जो डीएनए होता है, ठीक है ना, जो डीएनए है जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है ना, या जो आपके पास जो डीएनए आपने निकाला, ठीक है ना, जो आपने बैक्टीरियल सेल से जो डीएनए निकाला उस डीएनए की आपको बहुत सारी कॉपी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि क्या वो जो आपका डिजायर्ड डीएनए है या जो आपका डिजायर्ड जीन है वो उसको भाई वो अगर आप किसी और चीज में जोड़ दोगे उसको किसी प्लाज्मिड में, तो हो सकता है उसकी कॉपीज खत्म हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी बहुत सारी कॉपीज होनी चाहिए, मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए आपके पास उसकी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका पीसीआर मशीन का बेसिकली क्या करते हैं आपका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पीसीआर मशीन से बेसिकली होता क्या है कि आप एक सिंगल डीएनए की लगभग लगभग 1 बिलियन कॉपीज आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर आप उसको 30 बार अगर इस साइकिल को चलाते रहेंगे, अगर हम आगे डिस्कस करेंगे, तो 1 बिलियन से भी ज्यादा आप उसकी क्या बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं उस डिजायर्ड डीएनए की, ठीक है ना। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, आपकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। ओके, अब बेसिकली ये है कि इस पीसीआर मशीन में कौन कौन सी चीजें वर्क होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इक्विपमेंट इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर, थर्मल साइक्लर, ठीक है ना। इस इक्विपमेंट का नाम है थर्मल साइक्लर। तो थर्मल साइक्लर अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक, तो वो क्या होता है बेटा, एक थर्मल साइक्लर, ये मशीन जो है थर्मल साइक्लर मशीन है। इस मशीन के अंदर ही क्या करते हैं हम लोग डीएनए की बहुत सारी कॉपीज क्या कर सकते हैं आपकी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इसमें हमको एक एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है ना। और वो एंजाइम क्या बेटा आपका, जैसे देखो डी आपका जो रेप्लिकेशन था, डीएनए रेप्लिकेशन था, उस डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे जो एंजाइम वर्क करेगा बेसिकली वो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, यहां भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। लेकिन बेसिकली होता क्या है बेटा कि जो बेसिक जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं। अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अप अगर टेम्परेचर ले जाए हम, तो कोई भी आपका एंजाइम क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम वर्क होता है, मैंने हम यूज करते हैं, जिसका नाम है आपका टैग पॉलीमरेज, ठीक है ना। टैग पॉलीमरेज एंजाइम, इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर में भी क्या करता है, ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर सकता है, ये डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम कर सकता है, पॉलीमराइजेशन का काम कर सकता है टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज बेसिकली क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्यों लिया इसको, यही इसका रीजन है कि हाई टेम्परेचर पे वर्क करने के कारण हमने टैग पॉलीमरेज का क्या किया, यूज किया, ठीक है ना। अब ये टैग पॉलीमरेज हम ऑब्टेन कहां से करते हैं, तो ये एक बैक्टीरिया से मिलता है। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं आप लोग और अपने दिमाग में भी इनको याद करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहां से मिलता है, तो थर्मस एक्वाटिकस एक नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। देखो थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्टिकस एक बैक्टीरिया है जो
मतलब कि हाई स्ट्रीम जो आपके झरने होते हैं या मतलब जो गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक ना, वहां पे ये मिलता है। यानी कि अगर हाई टेम्परेचर में ये अगर बैक्टीरिया मिलता है, इसका मतलब वहां भी वो रेप्लिकेट करेगा, वहां भी वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब उसके पास एक ऐसा एंजाइम होगा जो वो उसके डीएनए को क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। आ रही बात समय? तो वहां से हमने क्या निकाला, इस एंजाइम को निकाला। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक ना। तो ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, इस बैक्टीरिया से हमने क्या किया, टैग पॉलीमरेज एंजाइम को क्या किया, निकाला। इसमें हमको एक डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता भी होती है, ठीक ना, डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता हुई हमको। और वो डीएनए टेम्पलेट क्या है, बस जो डीएनए आप जिसकी कॉपी करना चाह रहे हैं वही तो डीएनए टेम्पलेट है कि नहीं है, वही डीएनए टेम्पलेट है, उसी को हम डीएनए टेम्पलेट बोलेंगे। टेम्पलेट का मतलब तो सांचा, मतलब कि हमको सांचे की तरह काम करवाना पड़ेगा। वैसे सांचा मतलब कि हमको जिस डीएनए की कॉपी बनानी है वही तो टेम्पलेट है, ठीक है। तो एक डीएनए टेम्पलेट हमको चाहिए इसमें। फिर हमको प्राइमर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, प्राइमर्स, ठीक ना। अब ये प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा, ये इनको हम ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ये होते क्या है प्राइमर्स, ये एक्चुअली में 15 से लेकर 15 टू 25, ठीक है ना, 15 टू 25 क्या होते हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। 15 टू 25 क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं ये। तो ये भी हमको चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये कितने चाहिए होंगे आपको, ये 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए आपको, ठीक है ना। एक तो इस स्ट्रैंड के लिए, भाई आपको डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है ना, एक ऊपर नीचे, तो एक तो आपको प्राइमर ऊपर वाली स्ट्रैंड के लिए चाहिए और एक नीचे वाली स्ट्रैंड के लिए चाहिए। तो 2 सेट ऑफ प्राइमर आपको चाहिए, ठीक है ना। तो प्राइमर चाहिए आपको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बोलते हैं 2 सेट ऑफ प्राइमर्स, ठीक ना, टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स की आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको डीएनटीएस चाहिए बेटा। डीएनटीएस का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, जिनको आपने जोड़ना है, ठीक है ना, जिनको आपने जोड़ के क्या करना है, पूरी डीएनए की मतलब कि सिंथेसिस करवाना है, पूरा डीएनए का आपने बनाना है। तो वो आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से भी क्या होगी, आपको आवश्यकता होगी। तो मेनली आपको क्या चाहिए, एक पीसीआर मशीन चाहिए, ठीक है, एक आपको एंजाइम चाहिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो आपका थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। आपको डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता होगी, आपको प्राइमर्स चाहिए, ठीक है, जिसको हम ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। और ये क्या होते हैं, ये 15 से 25, ठीक है, 15 टू 25 न्यूक्लियोटाइड्स की क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। और आपको कितने चाहिए प्राइमर्स, 2 सेट ऑफ प्राइमर्स चाहिए, ठीक है ना। अब ये प्राइमर्स जो होते हैं बेटा, ये आपको डिजाइन, हम लोग डिजाइन करते हैं। डिजाइन कैसे करते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। और डीएनटीएस की आवश्यकता हमको होगी, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की हमको क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि इसमें प्रोसेस कैसे करके होगा, ये किस प्रकार से प्रोसेस चलती है, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसमें अब होता क्या है बेटा, सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इसमें होता है आपका डीनेचुरेशन, ये डीनेचुरेशन, ठीक है। दूसरा इसमें प्रोसेस होती है एनिलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आप ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो इसको जरा ढंग से समझना। डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड इसमें स्टेप जो है, या जो इसका मैकेनिज्म है, वो है एनिलिंग। और थर्ड है इसका एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम डीनेचुरेशन की प्रोसेस करते हैं। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है बेटा, देखो आपको पता है, जब आपके डीएनए के सीक्वेंस, ठीक है, जब हम इनको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के क्या हो जाते हैं, आपके दोनों के दोनों डीएनए के टेम्पलेट अलग हो जाते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगभग 94 डिग्री से लेकर 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। टेम्परेचर को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो आपके डीएनए के जो स्ट्रैंड है, देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड और 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या हो चुके हैं, आपके सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 94 से लेकर 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देंगे। और टेम्परेचर देने के बाद दोनों के दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देंगे, यहाँ पे अलग कर देंगे, ओके। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे एनिलिंग की प्रोसेस चलेगी। देखो एनिलिंग की प्रोसेस क्या होती है, अब हम यहाँ पे आरएनए जो आपके प्राइमर्स हैं, उन प्राइमर्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे।
प्राइमर्स का यूज कैसे करेंगे आप लोग, देखो ये प्राइमर्स मैंने क्या बोला था आपके 15 टू 25 न्यूक्लियोटाइड के क्या होता है सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्राइमर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हमको स्टार्ट करवाना है, ठीक है ना, हमको स्टार्टिंग देनी है किसकी, डीएनए स्ट्रैंड के बनाने की। तो देखो जैसे आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है ना, तो हम क्या करेंगे, दो सेट ऑफ प्राइमर चाहिए ना आपको। तो देखो ये प्राइमर हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पे ए है यहाँ पे टी है, तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, यहाँ पे ए टी, यहाँ पे टी ए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका जी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो ये प्राइमर्स जो है ये हमने क्या क्या डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। एक 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमने डिजाइन कर लिया। हमने डिजाइन किया था, हमको पता था कि यहाँ का जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उस हमको जो प्राइमर्स होते हैं वो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक ही वर्क करेगा, वो उल्टा में वर्क नहीं करेगा, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम वर्क करेगा। भाई आपको प्राइमर्स के बारे में पता है ना, भाई आपने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने वहां पे प्राइमर्स पढ़ा था ना, कि किस प्रकार से वो प्राइमर्स आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करता है, वो ऊपर की तरफ लेके जाता है, फिर वो 5 प्राइम से 3 प्राइम मूव कराएगा, जिससे वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अरे बस यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बनेंगे, बात ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे हमने 5 ये जो आपका प्राइमर्स है इसको यहां से जोड़ा, तो क्या हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये वर्क करने लगा, ठीक है। तो ये माने कि हमने 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पहले से ही प्राइमर सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने डिजाइन कर रखा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे हमने लगाया तो क्या हुआ, ये जुड़ गया। अब जुड़ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे आप खाली रहेगा, यहाँ पे क्या है, ये आपके खाली हैं। उसी प्रकार से दूसरे स्ट्रैंड पे भी हमने क्या किया, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर इस प्राइमर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये जुड़ चुका है। ये सब कहां हो रही है, ये प्रोसेस ये मशीन में हो रही है, ठीक है ना। अब देखो यहां से आगे अभी तक ये पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है, खाली है, और यहां से यहां तक पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है, खाली है। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, अब पड़ेगी हमको किसकी जरूरत, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनटीएस की हमको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे लगा, मैंने मशीनी में रखेंगे हम उनको, वो सब चीज मशीन में होती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब वहां पे हमने एटीजीसी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, सारी की सारी चीजें हमने वहां पे क्या 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 कर रखी है, लगा रखी है वहां पे। मैंने कि आपका एडेनोसिन लगा रखा है वहां पे, ग्वानोसिन सब हमने वहां पे डाले हुए हैं। अब जैसे ही हम वहां पे डालेंगे तो क्या हुआ, सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे इधर की पूरी प्रोसेस कैसे होगी, माना यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे टी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे अगर टी है, यहाँ पे फिर ए आएगा। तो ये क्या होगा, पूरा जुड़ गया। अरे बस में प्राइमर्स में एक स्टार्टिंग दी, ठीक है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ प्राइमर ने क्या दी, एक स्टार्टिंग दी, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोसेस को कंप्लीट किया, ठीक है। तो प्राइमर्स बेसिकली क्या है, प्राइमर्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, जो आपका क्या है, ओलिगो मतलब बहुत सारे, मतलब फ्यू, बहुत सारे भी नहीं हो सकते, फ्यू, ठीक है ना। और न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है ऐसी, ठीक है ना, इतना छोटा सा होगा, फट करके इसने यहां जुड़ गया। अब ये जो दूसरा प्राइमर था, दूसरा सेट, वो यहां जुड़ गया। अब क्या हुआ, ये स्टार्टिंग दे दी। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये आपका जो ये सीक्वेंसेस है, ये बेसिकली किससे जुड़ेगा, डीएनटीएस यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की वजह से जुड़ेगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा वो कौन है, टैग पॉलीमरेज, यानी कि यहाँ पे आपका एंजाइम भी वर्क करेगा जिसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। विदाउट टैग पॉलीमरेज ये प्रोसेस नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये सारा काम किसका हो रहा है, आपका इस प्रोसेस में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखो लिखा भी है डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज का हमने काम किया, ठीक है ना। तो एनेलिंग में क्या हुआ, एनेलिंग में बेसिकली आपका क्या जुड़ा, प्राइमर जुड़ा, ठीक है ना। प्राइमर क्या हुई, आपके ऐड हुए, ठीक है ना। अब प्राइमर से ऐड होने के बाद क्या हुआ, वो स्टार्ट प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब तीसरा जो स्टेप है वो है आपका एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब इस एक्सटेंशन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपकी पूरी की पूरी जो श्रृंखला है वो बन जाएगी पूरी, ठीक है ना। अब देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम ये बन गया, 3 प्राइम से 5 प्राइम 2 ये बन गई, ठीक है। अब ये श्रृंखला बन गई। अब क्या हो गया, आपके 2 कॉपीज यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है ना। आपका एक डीएनए जो था इसकी 2 कॉपीज बन चुकी हैं, ठीक है ना। और अगर आप इसको 30 साइकिल करते हैं, यानी कि 30 बार इसको करते हैं, तो करीबन आपको 1 बिलियन क्या मिल जाएंगी, पूरी की पूरी आपको डीएनए की कॉपीज आपको मिल जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन होना। तो डीनेचुरेशन में क्या किया हमने, 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया, जिससे आपका ये क्या हो गया, टूट गया आपके, ठीक है ना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एनेलिंग जो प्रोसेस होती है, एनेलिंग जो स्टेप है, इसमें जो प्रोसेस होती है ये -68 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी आपकी जो प्रोसेस है ये चलेगी, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है। और एक्सटेंशन जो प्रोसेस होगी आपकी, ये आपका कहाँ कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रोसेस चलेगी। हाँ, कई बुक्स में आपको टेम्परेचर का थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन
लगभग इतना ही ये क्या होती है प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। जो डीनेचुरेशन में इसमें हमने हीट दिया, आपके दोनों स्ट्रैंड टूट गए, देन हमने क्या किया प्राइमर्स जोड़ दिए, देन उसके बाद क्या किया टैग पॉलीमरेज यूज किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूज की, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका एक्सटेंशन प्रोसेस चली और पूरी की पूरी क्या बन गई आपकी डीएनए की कॉपीज बन चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या पीसीआर मशीन, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो ये कई बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इसमें मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे करके बता सकते हैं मुझे कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।